नमस्कार। जय हिंद। भारत में एक समय हुआ करता था कि जब भारत नीचे श्रीलंका से लेके ऊपर ईरान तक हुआ करता था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। नीचे श्रीलंका से लेके ऊपर ईरान तक भारत हुआ करता था, जिसका नाम क्या दिया गया था? अखंड भारत। जिसके अंदर भारत के 16 जनपद आते थे और उसके बाद जो अगल बगल के राज्य थे वो राज्य भी भारत में ही सम्मिलित थे। यहाँ तक का इतिहास सबसे अच्छा है। और फिर उसके बाद क्या हुआ? आक्रमणकारी आते गए और धीरे धीरे हमारा जो अखंड हिंदुस्तान तक खंडित होता चला गया। हर एक राज्य के लिए, हर एक देश के लिए एक खंड खट से तैयार हो जाता था। ऐसे ही 1947 में भी किया गया, जब सबको देने के बाद हमारा थोड़ा सा हिस्सा बचा था, उसमें भी हमें पाकिस्तान को थोड़ा सा भी देना पड़ गया। वो भी मजबूरी थी, लोग चाहते तो नहीं देते, पर लोगों का अपना चयन था। उन लोगों को जो ठीक लगा उन्होंने किया, उसमें कोई वो नहीं है। पर एक समय था, ये बात सब जानते हैं कि जब भारत अखंड था तो कितना अच्छा लगता था देखने में। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है कहीं तो आप देख सकते हैं। ये देखिए, डिस्प्ले पे दिख रहा होगा आपको। और इतना मतलब सुंदर था भारत की, आपको मैं क्या बता दूं। छोड़िए ये सब, जाने दीजिए, सब बात की बातें हुई हैं। पर अब क्या है, अब जितना है भारत उतना ही हमारे लिए बहुत अच्छा है। अब एक समस्या ये है भारत के अंदर कि भारत एक सेकुलर देश है। सेकुलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि एक ऐसा देश, एक ऐसा राज्य, एक ऐसा कुछ पर्टिकुलर एरिया जहाँ के अंदर बहुत सारे धर्म के लोग वहाँ पे निवास करते हैं। निवास का मतलब होता है वहाँ रहते हों। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है। पर क्या होता है कि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारत के अंदर आई तो एक रेवोल्यूशन सा आ गया पॉलिटिकल करियर के अंदर सबके, कि हिंदुस्तान के अंदर क्या हो गया, एक राष्ट्रवाद की लहर सी दौड़ गई। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, राष्ट्रवाद की लहर सी दौड़ गई। और ये मतलब होना लाजमी था, क्योंकि पार्टी एक पर्टिकुलर कहीं ना कहीं धर्म से जुड़ी हुई थी। धर्म का नाम था हिंदू। हाँ, अब आते हैं बात सही मुद्दे पे, जो इस वीडियो का मेन मोटिव है। मेन मोटिव यही है कि जो हमारा संविधान है, संविधान के अंदर एक आदेश दिया गया है सबके लिए कि क्या है, भारत के अंदर सबको राइट टू स्पीच है। स्पीच का मतलब आप कुछ भी बोल सकते हैं, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो मैंने सोचा क्यों ना इस स्पीच का फ़ायदा मैं उठाऊं, मैं भी कुछ भी बोलूं और कोई कुछ ना बोले। तो ऐसा ही होगा। और आज हम बोलेंगे और ढंग से बोलेंगे और तबीयत से बोलेंगे, जो जिसको जो उखाड़ना है वो उखाड़ ले। मेन पॉइंट ये है कि जब भी भारत के अंदर हिंदुओं के साथ कुछ अन्याय किया जाता है, तब जो विपक्षी लोग हैं या जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उनकी आंखें नहीं फूटती हैं। अगर गलती से कोई भी हिंदू के अलावा किसी और धर्म का एक छोटा सा व्यक्ति, उसे साला खरोच भी लग जाए ना, तो सेकुलर खतरे में आ गया, लोकतंत्र खतरे में आ गया, फलाना खतरे में आ गया, ठिकाना खतरे में आ गया। साला इन लोगों के हिसाब से ना हिंदुस्तान में जो हिंदू हैं वो पापी हैं, होना ही नहीं चाहिए था। मैं भी ये मानता हूँ कि जितना संविधान है उसके अकॉर्डिंग जितना लोग चिल्लाते हैं संविधान संविधान करके, उसके अंदर तो हम जो हिंदू हैं, हिंदू होना ही नहीं चाहिए था हमें, और किसी धर्म में बदल नहीं होना चाहिए था। पर नहीं, मैं हिंदू हूँ और इस बात का मुझे गर्व है, आपको भी होना चाहिए था। 1990 में नारा लगाया गया था कि राम लला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। अब 2022 में कई लोग नारा लगा रहे हैं कि हर हिंदू को जगाएंगे और हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। क्या आपको नहीं लगता कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? वो राष्ट्र होना चाहिए जहाँ पे 80 से 82% की आबादी किसकी है? हिंदुओं की है। उसके बाद भी साला हिंदुओं के अंदर, हिंदुस्तान के देश में हिंदुओं की कदर नहीं करता कोई। क्यों करे भाई? हिंदू में एकता ही नहीं है। हिंदू क्या बन जाता है? जाट बन जाता है, ठाकुर बन जाता है, ब्राह्मण बन जाता है, दलित बन जाता है। हिंदू हिंदू बनता ही नहीं है। हिंदू हिंदू बन जाए तो सबसे बड़ी समस्या सॉल्व हो जाएगी। एक बार किसी ने इंटरव्यू में पूछा कि आप कहते हैं हमेशा कि हमें क्या रहना चाहिए, खुल के रहना चाहिए, कि हम किसी से दबके क्यों रहें। तो उसका जवाब था कि 125 करोड़ की आबादी थी इस वक्त भारत की। 125 करोड़, 130-135 करोड़ की आबादी है इस वक्त में भारत की। पूरी दुनिया की क्या औकात है? भारत को औकात दिखाएगा बे? अभी एक आदमी एक एक डंडा लेके आगे बढ़ेगा ना तो आधी दुनिया पे कब्जा कर लेगा हिंदुस्तान, पता है। पर क्यों नहीं करते, हम समझते हैं इस बात को। पर अब ये आवश्यक है हिंदुस्तान के अंदर 2022 के अंदर कि ये जो सेकुलर वाला टैग है हिंदुस्तान से ख़त्म कर दिया जाए। हिंदुस्तान के अंदर एक नया संविधान लिखा जाए, जिस संविधान के अंदर पूर्णतः ये बताया जाए कि जो हमारा भारत है, अखंड भारत है, जितना बचा कुचा, उस बचे कुचे के अंदर क्या रहेगा? एक ही धर्म मान्य रहेगा, उस धर्म का नाम है हिंदू। हाँ, हम ये नहीं कहते कि आप मुस्लिम धर्म को या फिर सिख धर्म को, ईसाई धर्म को, पारसी को, जैन को, क्रिश्चियन को, वगैरह वगैरह लोगों को आप रहने मत दीजिए, रहने दीजिए। पर साला ये लोग ऐंठ के बोलते हैं ना, इनका बंद करवा दीजिए। ये इतने अकड़ के बोलते हैं ना कि 80% की जो हिंदू आबादी है वो डर के रहती है। और सबसे बड़ी गलती साला ये हिंदुओं की है, हिंदुओं में एकता नहीं है। आपको नहीं लगता कि अब हिंदुओं में एकता होनी चाहिए?
और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि हिंदुस्तान के अंदर एक नया संविधान होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल नहीं, सही सुना आपने, क्योंकि पुराना संविधान, हम ये नहीं कहते कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो टीम ने संविधान बनाया था गलत बनाया था, पर उसके अंदर कुछ रूल रेगुलेशंस ऐसे थे जो उन लोगों को गलत दे दिए गए हैं, जिसका वो गलत उपयोग करते हैं। अभी कोई सरकार इन पे एक्शन ले तो भी इनको समस्या होती है कि क्या, अरे लोकतंत्र ही खतरे में आ गया। अरे साला समझ ही नहीं आता, इन्हीं सब के कारण तो लोकतंत्र खतरे में होता है। अभी कहते हैं हमने लोकतंत्र को सरकार खा गई, ये खा गया, वो खा गया। ये सब ढकोसलेबाजी चीज़ें हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि हिंदुस्तान के अंदर अब एक हिंदू धर्म है और इस हिंदू धर्म को एक पार्टी चला रही है। आप लोगों का कर्तव्य है कि पूरे भारत के अंदर भगवा लहराना चाहिए और आने वाले कुछ सालों के अंदर, सालों क्योंकि मैं तो सोचता हूँ कि 2022 के आखिर तक भारत को हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए। आप लोगों का क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को इतना फैलाइए, इतना फैलाइए, इतना फैलाइए, इतना फैलाइए ना कि जो साला देश से प्रेम करता है ना, जो हिंदुओं से प्रेम करता है, हिंदुस्तान से प्रेम करता है, वो इस वीडियो को देखने के बाद क्या हो जाए, जाग जाए एक तरीके से। जिस प्रकार से कर्नाटक में हिजाब का मुद्दा हुआ था ना, वहाँ के बच्चों ने क्या स्टार्ट कर दिया था, प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया था हिंदुओं के बच्चों ने। पर ठीक ही क्या था, मैं इस बात का समर्थन करता हूँ, पूर्णतः समर्थन करता हूँ कि एक एजुकेशन के पर्टिकुलर इस प्लेस पे आप धर्म का कपड़ा पहन के जा रहे हैं, किस हद से पहन के जा रहे हैं, क्या मतलब है वो पहन के जाने का, क्या दिखाना चाहते हैं हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुओं को तो दिखा रहे हैं। अबे औकात ही क्या है तुम लोगों की, मैं नहीं समझ पाता। खैर ये बात का मुद्दा, ये लड़ाई का मुद्दा हमेशा रहेगा कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं में एकता नहीं है। पर खैर ये सब बात की बात है और अब आवश्यकता यही है कि हिंदुस्तान में हिंदुओं का एक होना बहुत आवश्यक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये सब बनने से अच्छा है हिंदू बनना, और अभी हिंदू बनना ही बहुत आवश्यक है। अगर हम हिंदू अब नहीं बनेंगे तो आने वाले कुछ समय के पश्चात हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं का जो अस्तित्व है वो ये हो जाएगा, और जो हमारा इतना बड़ा नक्शे पे भारत दिखाई देता है ना साला, ये भी खत्म हो जाएगा, तुम्हें पता है। पर नहीं, छोड़ो, तुम सबको क्या करना, ये सब बवाल नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं की कद्र नहीं हो रही है, यही बात अखंड सत्य है। आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को इतना फैला दीजिए, इतना फैला दीजिए, इतना फैला दीजिए, इतना फैला दीजिए कि जो ये समस्या है ना, हिंदुओं का ऊपर जब कोई अत्याचार करता है तो क्या हो जाता है, अरे छोड़ो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मुसलमानों पर कोई मार के दिखाओ, हाथ लगा के दिखाओ मुसलमानों को। लोकतंत्र खतरे में, देश खतरे में, संविधान खतरे में, सेकुलर राज्य खतरे में, हिंदू को मार दो तो कोई खतरा नहीं। पालघर में घटनाक्रम हुआ था, किसी की बोलती नहीं फूटी। लखीमपुर में थोड़ा सा कांड क्या हो गया, सबके आँख फूट रहे हैं। कश्मीरी पंडित में 90 में निकाल दिया गया था, तब तो किसी की छाती नहीं फाटी। अब इसी पे पिक्चर बना दी गई है, द कश्मीरी फाइल्स, सब लोगों की फट रही है। क्यों फट रही है बे? खैर आज की वीडियो में इतना ही, और ये जो मुद्दा है इस मुद्दे को हम आगे जरूर लेके जाएंगे। और हमारी डिमांड है, ये डिमांड मेरी ही है पर्टिकुलर, और इसमें पर्सनल मेरा है, और किसी का भी तो कोई एजेंडा नहीं बनाया है मैंने, पर आगे होगा तो मैं ज़रूर इस चीज़ को प्रमोट करूँगा कि नए भारत के लिए नया संविधान बहुत ही ज़रूरी है। जय हिंद, जय श्री राम।